नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे हिंदी का, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है काल, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलो अब इसमें जो है सबसे पहले है ना, हिंदी में एक न एक जो प्रश्न जो है काल से पूछा ही जाता है भाई, और ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। ठीक है, चलिए तो काल देखिए क्या होता है। देखिए परिभाषा देखिए भाई, क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है। क्या होता है जी? उसके होने के समय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं भाई? काल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल याद रख। ठीक है, या वर्तमान काल, भूतकाल का जी, भविष्य काल याद रख। ठीक है, तो यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल याद रखना है हमको भाई, कितने प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार के याद रखना है ना। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? है ना, 5 प्रकार याद रखना है भाई। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार याद रखना है ना। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार याद रख। ठीक है, और भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार याद रख। कितने प्रकार के? 3 प्रकार याद रख। ठीक है, तो 5 प्रकार के याद रखना भाई वर्तमान काल, 6 प्रकार के भूतकाल याद रखना है ना, 6 प्रकार के भूतकाल याद रखना है, और 3 प्रकार का जी भविष्यत काल याद रखना। ठीक है, 5 6 3 दिमाग में। ठीक है, अब चलिए वर्तमान काल यहाँ पे बात करते हैं हम लोग भाई। ठीक है, देखिए वर्तमान काल 5 प्रकार कौन कौन से देखिए भाई। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान या उसी का तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, तीसरा को पूर्ण वर्तमान कहते हैं, है ना। चौथा कौन सा वर्तमान है? संदिग्ध वर्तमान याद रखना है ना। चौथा कौन सा? संदिग्ध वर्तमान याद रखना है। और पांचवा कौन सा भाई? संभाव्य वर्तमान, है ना। पांचवा कौन सा है? संभाव्य वर्तमान याद रख। ठीक है, पहला याद रखना, ध्यान से समझते रहे भाई। पहला क्या बताया आप लोगों को? सामान्य वर्तमान याद रखना है, दूसरा तात्कालिक वर्तमान याद रखना है, तीसरा पूर्ण वर्तमान याद रखना है, चौथा संदिग्ध वर्तमान याद रखना है, और पांचवा नीचे दिया है आपको भाई संभाव्य वर्तमान याद रखना है। कौन सा वर्तमान जी? संभाव्य वर्तमान याद रख। ठीक है, चल 5 नाम याद हुआ। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान मतलब आदत को बताएगा। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, अर्थात अगर पहचान करें सामान्य वर्तमान का भाई, तो ता है, ती है, ते है ना। क्या है पहचान में? ता है, ती है, ते है, ये सब आपको दिखाई देगा। ठीक है, आदत को पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब चीज़ याद रखना हमको। क्या है जी? ये सामान्य वर्तमान याद रखना। क्या है भाई? सामान्य वर्तमान याद रख। ठीक है, चलिए दूसरा हमको चलना भाई तात्कालिक वर्तमान या पूर्ण वर्तमान। क्या? तात्कालिक वर्तमान या पूर्ण वर्तमान याद रख। ठीक है, तात्कालिक मतलब जो काम चल रहा है। ठीक है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। जैसे वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ याद रखना। पूर्ण वर्तमान तो कंटिन्यूस याद रखना। ठीक है, अगला देखिए अभी आप लोग भाई पूर्ण वर्तमान। अगला कौन सा वर्तमान जी? पूर्ण वर्तमान याद रखना। पूर्ण वर्तमान मतलब क्या है? काम हो चुका रहेगा रखना भाई। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल के पहचान कैसे पता चलेगा? चुका है ना, चुकी है, चुके हैं, है ना। ये सब आप लोग को ये, है ना, दिमाग में रखना। ठीक है, क्या भाई? चुका है, चुकी है और चुके हैं याद रख। ठीक है, वह पढ़ चुकी है, वह जा चुकी है, मैं आ चुका हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। मैं खा चुका हूँ, ये सब याद रखना है। अगला याद रखना हमको संदिग्ध वर्तमान याद रखना। क्या जी? संदिग्ध वर्तमान याद रखना है भाई। ठीक है, और मोस्ट ऑफ याद रखना है आपको भाई। ठीक है, मोस्ट ऑफ बात याद रखना भाई। अगर इसका पहचान कैसे करें भाई? ता होगा, ती होगी और ते होंगे भाई। ठीक है, जैसे वह पढ़ता होगा, वह आता होगा, वह जाता होगा, ठीक है, वह नहाता होगा, वह हंसता होगा, है ना। इस संदिग्ध वर्तमान याद रखना। ठीक है, और अगला याद रखने वाली बात है संभाव्य वर्तमान। अगला कहा जी? संभाव्य वर्तमान याद रखना भैया, अर्थात जो है है ना, संभाव्य वर्तमान मतलब संभावना को व्यक्त करेगी वर्तमान में। ठीक है, जैसे देखिए इसमें 2 चीज़ याद रखना भाई। इसमें ता ही होगा या ते ही होंगे या ता हो, ये 3 चीज़ दिमाग में पहचान के लिए याद रखो संभाव्य वर्तमान को। वह ता ही होगा या ते ही होंगे या ता हो। जैसे वह पढ़ता हो, वह आता हो, वह जाता हो। ठीक है, जैसे ता ही होगा मतलब वह आता ही होगा, वह जाता ही होगा, वह नहाता ही होगा। ठीक है, चलिए वह खाता ही होगा। ये सब संभाव्य वर्तमान याद रखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को 5 चीज़ समझ में आएगा भाई। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और कौन सा जी? संभाव्य वर्तमान याद रखना। ठीक है, चलिए अब अगला हमको चलना है भाई भूतकाल चलना है। क्या चलना है जी? भूतकाल चलना है भाई। ठीक है, जैसे देखिए भाई सामान्य भूतकाल मैंने बताया 6 प्रकार के होते करके मैंने बताया था आप लोगों को भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल में सीता गई, मैं गया, मैं आया, मैं नहाया, मैं खाया, ये सामान्य भूतकाल हो गया भाई आपको भाई। ठीक है, आसन्न भूतकाल मतलब कुछ समीप, निकटतम, मतलब रिसेंटली अभी हुआ भाई, रिसेंटली अभी उस काम को किए भाई। और इसको पहचानने के क्या देखिए, पहचानने क्या तरीका देखा भाई, है ना, याद रखने वाली बात। आसन्न भूतकाल को पहचानने का तरीका मैंने बताया, रिसेंटली अभी वही काम हुआ। जैसे आया है, आई हूँ, आए हैं, आया हो भाई।
ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई मैं अभी आया हूँ, वह अभी आया है, ठीक है जी, वह अभी गया है ना, वह आया है, वे आए हैं, है ना। जैसे जैसे मैं अभी पढ़ कर आया हूँ भाई, मैं अभी हंस कर आया हूँ भाई, मैं अभी खा कर आया हूँ। जैसे किसी कहाँ जाते कि नहीं जाते भाई, खाना खा लो करके बोलते हैं भाई, है ना। तो आप लोग क्या बोलते हैं भाई, मैं अभी खाना खा कर आया हूँ करके, मतलब आसन्न भूतकाल मतलब रिसेंटली अभी काम हुआ है भाई, ठीक है। अगले के पूर्ण भूतकाल मतलब आपको वही है, चुका थे चुके वाला भाई बन जाएगा भाई। तो सीता गई थी, मैं गया था, मैं आया था, है ना, मैं, है ना, रोया था, ये सब चीज़ें आता है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, है ना, देखिए अपूर्ण भूतकाल मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस याद रखना आपको, ठीक है। जैसे वह पढ़ रही थी, है ना, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं हंस रहा था, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना अपूर्ण भूतकाल भाई। और अगला याद रखना है आपको भाई संदिग्ध भूतकाल। अगला कहा जी संदिग्ध भूतकाल याद रखना, ठीक है। और संदिग्ध भूतकाल मोस्ट टाइम की बात कि जिस क्रिया के समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी ना हो, जिस क्रिया की क्या समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी ना हो या संदेह हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे सीता गई होगी, हमको पता नहीं भैया ना, सीता गई होगी भाई। अब कुछ को यहाँ पर गा गी करके यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा भैया ना कि भविष्य काल में, तो यहाँ पर मतलब नहीं है भाई, ये दूसरा लाइन से यहाँ पर मतलब याद रखना भाई, समझ में आई बात की नहीं भाई, दूसरा लाइन से मतलब है, ठीक है। ये गई से याद रखना भाई, ठीक है। और अगला याद रखना हमको भाई, तीसरा नंबर याद रखना है हेतु हेतु मजबूत। तीसरा नंबर का जी हेतु हेतु मजबूत याद रखना है, ठीक है। और हेतु हेतु मजबूत में क्या है, वह क्रिया जो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु हो न सकी, अर्थात काम को होना था लेकिन हुआ नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, मैं जाती परंतु गई क्या, वो नहीं गई। मैं पढ़ता लेकिन पढ़ा क्या, वो नहीं पढ़ा। हम लोग नहीं नॉर्मली नहीं बोलते किसी के साथ जी, जैसे किसी के साथ शादी में इन्वाइट किया भाई, नहीं गया भाई, तो कैसे नहीं है करके पूछते हैं भाई, है ना। तो क्या बोलते हैं आप लोग, बहाना खोजते हैं भाई, अरे मैं जाता लेकिन, है ना, ऐसे करके बोलते हैं भाई, वही मैं जाता, मैं आता, मैं नहाता, मैं हंसता, मैं रोता, है ना। ये हेतु हेतु मजबूत याद रख, ठीक है। अर्थात वो काम होना था लेकिन हुआ नहीं, याद रखना भाई, ठीक है। और अगला याद रखना है आप लोगों को भाई मोस्ट ऑफ द बात भविष्यत काल भाई। कौन सा जी, भविष्यत काल याद रखना है। और भविष्यत काल के कितने प्रकार भाई, 3 प्रकार। कितने प्रकार, 3 प्रकार याद रखना है हमको भाई, ठीक है। कौन कौन से देखिए भाई, सामान्य भविष्य याद रखना है, संभाव्य भविष्य याद रखना है, हेतु हेतु मत भविष्य याद रखना, ठीक है। कौन कौन से थी, संभाव्य भविष्य याद रखना है, सॉरी सामान्य भविष्य याद रखना है, संभाव्य भविष्य याद रखना है, और हेतु हेतु मत भविष्य याद रखना भाई। और ये वीडियो जो सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, पूरी हिंदी का पूरा डालूंगा, है ना, वीडियो पूरा डाल दूंगा भाई आपके महिला परीक्षा के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल मेरे चैनल को, है ना, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, और बिल्कुल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना, शेयर करें आप लोग, ताकि उनको भी क्या मिल सके भाई, तैयारी करने में एक नई दिशा मिल सकें, ठीक है। तो आगे चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे थे भविष्यत काल की। तो देखिए 3 प्रकार का, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मत भविष्य, ठीक है। किसके हिसाब से भाई, ये वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार से याद रखना 3 प्रकार से भाई। और डॉक्टर हरदेव बाहरी में याद रखने 2 प्रकार दिए, संभाव्य भविष्य और सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य याद रखना, ठीक है। चलिए अब इसी का हमको एग्जाम्पल देखना है, क्या क्या चीज़ देखे भाई। सामान्य भविष्य में पता ना भाई, सामान्य भविष्य को बताएगा, ठीक है। जैसे मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं लिखूँगा, ये सब चीज़ें याद रखना है भाई, ठीक। दूसरी बात याद रखना भाई, ठीक है। दूसरा हमको याद रखना भाई संभाव्य भविष्य याद रखना, ठीक है। संभाव्य भविष्य संभावना को बताएगा भाई, ठीक है। शायद आज बारिश हो जाए, संभव है आज जल्दी छुट्टी हो जाए, ठीक है। और पहचाने का तरीका मैंने यहाँ पर बता दे, पहचाने का तरीका देखे भाई, संभव, संभवतः, शायद, अनुमानतः, आदेश, अनुमति, ठीक है। ये जितना भी देखिए, इतना जितना भी दिखेगा आप लोगों को याद रखना है, क्या भाई, ये संभाव्य भविष्य कौन कौन सा थी, संभव, संभवतः, शायद, अनुमानतः, आदेश और अनुमति याद रखना है, ठीक है। इच्छा भी याद रखना है, और का जी आशीष भी याद रखना, इच्छा और आशीष याद रख जाए। इच्छा ना भाई, प्रभु सबकी भला करे, मतलब भविष्य काल में भला करेंगे भाई। आशीष, आशीष देते हैं किसी को भी, हाँ बेटा, हाँ तुम 100 साल जियो, है ना, इतना साल जियो, उतना साल जियो करके भाई, ठीक है। और अगला मैं पहचान के लिए मैंने बताया संभव आज बारिश हो जाए, संभवतः आज मैं आ जाऊँ, है ना, इस प्रकार से। और लास्ट है याद रखना हमको भाई हेतु हेतु मत भविष्य का जी, हेतु हेतु मत भविष्य याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, एक ध्यान से समझना भाई, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहेंगे, याद रखना। एक क्रिया का जी दूसरे क्रिया पर निर्भर रहेंगे, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहेंगे। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, जब कहा भाई छात्रवृत्ति मिलेगा तभी राम पढ़ेगा, मतलब डिपेंडेंट है भाई, क्या जी डिपेंडेंट, याद रखना भाई। बारिश हो तो फसल अच्छा हो, समझ में कि भाई, अर्थात डिपेंडेंट है, बारिश होगा तो फसल अच्छा होगा भाई। वैकेंसी निकले तो हम लोग फॉर्म भरें, समझ में कि नहीं भाई, तो वैकेंसी निकलेगा तभी तो फॉर्म भर पाओगे भाई आप लोग, समझ में आए कि नहीं भाई, है ना। सूर्योदय हो तो हम लोग स्कूल जाएं, अर्थात सूर्योदय होगा तभी तो हम स्कूल जाएंगे जी, है ना, अर्थात समझ में आए कि नहीं। अर्थात एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट रहेगा भाई,
ठीक है, अर्थात एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंडेंट रहेगा, है ना, इस बात को दिमाग में रखना है। अर्थात मैं 12वीं पास होता हूँ तब मैं कॉलेज में जाऊँगा, अर्थात डिपेंडेंट है, 12वीं पास होता तभी कहाँ जाएगा जी, वो कॉलेज में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, काल को हम लोग एक बार जो है ना देख लिया, और आप लोग जो है ना, जिसको भी समझ नहीं आएगा दोबारा इसको वीडियो को देख लेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।